नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने पूरे मेरठ को हिला कर रख दिया। एक ऐसी साजिश जिसमें पति ने अपने माता पिता के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। यह कहानी है मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना के क्षेत्र गौतमपुर नगर की, जहां एक नवविवाहित की गला घोंटकर हत्या कर दी गई और फिर चुपचाप तरीके से उसका अंतिम संस्कार करने की कोशिश की गई, लेकिन सच्चाई ज़्यादा देर तक छुप नहीं पाई। तो आइए इस खौफनाक हत्याकांड के हर पहलू को विस्तार से जानने की पूरी कोशिश करते हैं। यह घटना है 28 मई 2025 की रात को मेरठ के गौतम नगर में हुई। मृतका का नाम कोमल था, जो सिर्फ 3 महीने पहले ही अपनी पति गौरव के साथ शादी के बंधन में बंधी हुई थी। लेकिन इस शादी के पीछे सच्चाई बेहद दर्दनाक थी। कोमल के भाई रवि ने पुलिस को दी जानकारी अपनी तहरीर में बताया कि करीब गौरव और उनके परिवार वाले दहेज के लिए कोमल को आए दिन प्रताड़ित करते थे। गौरव उसके माता पिता के साथ मिलकर कोमल पर दहेज लाने का दबाव बनाता था। 28 मई की रात उत्पीड़न अपने चरम सीमा पर पहुंच गया और यह दिन देखना पड़ा कि कोमल जो लड़की थी उसको इन लोगों ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक गौरव ने अपने माता पिता के साथ मिलकर कोमल की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उन्होंने छुपाने की पूरी कोशिश की। अगली सुबह 29 मई को गौरव और उसके परिवार वालों ने मिलकर कोमल के जो शव थे उसको सूरज कुंड के शमशान घाट पर ले गए और अंतिम संस्कार करने की जल्दीबाजी दिखाई, बिना किसी को सूचित किए। लेकिन कोमल के मायके वालों को इसकी भनक लग गई और कोमल के जो भाई रवि थे और उनके परिजनों के साथ रहते थे, शमशान घाट पहुंचकर इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया। और इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। कोमल के गले पर चोट के निशान थे, स्पष्ट रूप से दिख रहे थे कि यह जो हत्या है यह जो घटना है यह हत्या की पुष्टि कर रही है। जो गौरव था उसको मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया और उसके माता पिता से पूछताछ शुरू कर दी गई। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में तुरंत ही जांच करना शुरू कर दिया। ब्रह्मपुरी थाने के सीओ अंतरिक्ष जैन ने बताया कि कोमल के भाई रवि की तहरीर के आधार पर गौरव और उसके परिवार के खिलाफ हत्या और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कर दिया गया है। पुलिस ने शव के पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां गले पर चोट के निशान थे, गला था वह घोंटने की पुष्टि हुई। गौरव को हिरासत में ले लिया गया और उसके माता पिता से पूछताछ जारी है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक गौरव ने शुरुआती पूछताछ में हत्या की बात से इनकार कर दिया, लेकिन कोमल के गले पर चोट के जो निशान थे और परिजनों के बयानों ने उनके साजिश को उजागर कर दिया। जांच में यह भी पता चला कि गौरव और उसके परिवार ने कोमल को शादी के बाद से ही दहेज के लिए ताने और माने के मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। इस जो मामले में पुलिस जब जांच कर रही थी क्या कोई और व्यक्ति इस साजिश में शामिल था, तो चलिए जानने की पूरी कोशिश करते हैं। 29 मई को पुलिस ने शमशान घाट से गौरव को गिरफ्तार किया और इस मामले में आगे की कार्यवाही जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गौतम नगर में इस तरह की घटना ने पूरे मोहल्ले को स्तब्ध कर दिया है। लोग शौक में पड़ गए हैं। लोग सोचने पर मजबूर हैं कि क्या इस तरीके का घटना, इस तरीके का कांड भी हो सकता है। लोग इतने नीचे गिर सकते हैं कि दहेज, कुछ पैसे या कुछ रुपयों के लिए अपनी ही पत्नी की, अपनी ही बहू की लोग जान तक ले सकते हैं। इस दुखद घटना से हमें कई सबक मिलते हैं। पहला, दहेज जैसे कुप्रथा आज भी हमारे समाज में जो उनके पैर हैं वह जड़े जमाए हुए हैं। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हमें दहेज प्रथा के जो खिलाफ है वह खुलकर आवाज़ उठानी चाहिए। दूसरा, परिवार रिश्तों में विश्वास और संवाद बहुत ज़रूरी है। अगर कोमल के मायके वालों को समय रहते इस उत्पीड़न की जानकारी मिल गई होती तो शायद इस जो घटना है इस घटना की नौबत ना आती। हमें अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देना चाहिए। अगर पड़ोसियों या रिश्तेदारों ने कोमल की स्थिति को पहले ही समझ लिया होता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। आखिर और सबसे महत्वपूर्ण जो सबक है यह है कि हमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपने आसपास ऐसी कोई घटना दिखे तो तुरंत पुलिस या हेल्पलाइन नंबर पर जरूर संपर्क करें। तो दोस्तों, यह थी मेरठ का हत्याकांड। हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। कोमल जैसी कितनी बेटियां आज भी दहेज और घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम अपने समाज को बेहतर बनाने में योगदान देंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जागरूकता फैले।
और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आपका जो विचार है वो उस विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।